काजी फैज यूसुफ के लिए मैंने पिटीशन दायर की थी। मैं आज पूरी बात से माफी मांगता हूँ और मुझे नहीं मालूम था कि ये इतने गलत आदमी साबित होगा। पहले ही पिटीशन थी, पहली हमारी दी थी, मोहतरम एतजाज चौधरी एतजाज हासन साहब की पिटीशन थी जिनकी मैं वकालत कर रहा था। वो आज जो है आज पाए तकमील को पहुंची, जो है उसकी समाअत मुकम्मल हो गई। उसमें अटॉर्नी जनरल से जो उन्होंने सवालात किए, उन्होंने जो है 2015 का जो फैसला था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बनाम वफाक पाकिस्तान 2015 में रिपोर्टेड जजमेंट है, जिसमें एपीएस के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद जो आईनी तरमीम की गई थी, आईनी तरमीम 21 की गई थी और उसमें सनसेट क्लॉज रखा था कि 2 साल के लिए इसका जो है इतलाक होगा। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी तरामीम की गई थी आर्मी एक्ट में भी और तरामीम की गई थी और आइन के उसमें तरमीम की गई थी। तो इसलिए वो जब ख़त्म हुआ तो फिर 2 साल के मजीद जो है 23वीं आइनी तरमीम की गई थी। तो अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ ये था कि इस मामले में आइनी तरमीम की ज़रूरत ना है। चुनाचे जब आर्टिकल 8 को पढ़ा गया, आर्टिकल 8 को बेंच ने कहा कि आप ज़रा इसका दोबारा पढ़िए तो सही। उसकी अगरचे आर्टिकल वो जो 2015 सुप्रीम कोर्ट थी उसके उन्होंने पैराग्राफ 3 पैराग्राफ पढ़े थे, 161 से लेके 165 तक पढ़े गए। उसमें भी उन्होंने कहा डिस्टिंक्शन देखिएगा, अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हों तो जज साहब चीफ जस्टिस सीनियर जज साहब जो सरबराही कर रहे थे उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या वो पाकिस्तानी थे जिन लोगों ने हमला किया था। तो अटॉर्नी जनरल वो तो सबको पता है कि वो हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से आए हुए थे दहशतगर्द, जिन्होंने कुछ मारे भी गए और कुछ जो है जिन्होंने क्लेम भी किया। तो वो तो सारी जो है हर एक को पता है कि वो दहशतगर्द तंजीम थी जो बैरून मुल्क से आए थे, जो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे। फिर दूसरी बात ये थी कि वो मजहबी जो है उस बुनियाद पर एक तंजीम से मुंसलिक थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसकी डिस्टिंक्शन तो ज़रा देख लें, इसमें भी लिखा हुआ है इन शिकों में भी कि अगर वो बहुत लाइक सिचुएशन हो, यानी एक हमारे पाकिस्तान की पर सरजमीन पर एपीएस स्कूल पर एक हमला किया गया था बैरून मुल्क की जानिब से और दहशतगर्द तंजीम ने किया था जो मजहबी जुनून अपना जो मुतासर थे या क्लेम करते थे। अगर उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी शहरियों ने भी इनकी, कुछ लोगों ने यहाँ के शहरियों ने भी मुआवनत की थी। बाहर के जब आर्टिकल 8 उन्होंने कहा कि आप इसको पढ़िएगा तो उसमें भी आर्टिकल 8 में भी बड़ा वाज़ेह था कि बुनियादी हकूक पर कोई कानून जो है बनाया नहीं जा सकता उसके सल्ब करने के लिए। शहरियों के बुनियादी हकूक को इतना तकद्दस दिया गया है कि उस पर आम कानून साजी के जरिए भी कदगन नहीं लगाया जा सकता। तो उन्होंने जब ये पढ़ा तो अटॉर्नी जनरल साहब की वो देखने वाला था उनका, तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि ये जो है बेंच का इसमें कोई इबहाम नहीं है कि सिविलियन का जो है ट्रायल आर्मी कोर्ट्स के तहत नहीं हो सकता। और हैरत की बात 8 उन अशखास ने, 8 बेचारे उन बदकिस्मत लोगों ने जो उनकी तहवील में उनकी जानिब से दरखास्तें दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें तो फौजी अदालतें कबूल हैं और हमारा जो है आप फैसला इनको करने दीजिएगा। और पता ये चला कि उनके साथ कोई वादे वहीद किए गए हैं कि जी अगर आप कर लेंगे तो आपको या बरी कर देंगे या जो आप गुजार चुके हैं उसी पर आपको मुखलसी हो जाएगी। तो इस तरह के अगर आपने जो है इंसाफ के करने और इस तरह से अगर अदालतों में आकर आपने ये देनी है तो कानून बड़ा वाज़ेह है कि आप कंसेंट से भी आप किसी को कन्फर नहीं कर सकते जूरिसडिक्शन, किसी अदालत को, इदारे को या किसी भी मिलिट्री कोर्ट को आपकी मर्जी से भी उनको अख्तियारात तफवीज़ नहीं किए जा सकते। ये कानून की बड़ी वाज़ेह मनतहा है। उनको तो साइड पे रख दिया चीफ जस्टिस अपना बेंच ने।
تو اس لیے مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو ہے ہماری پٹیشن ان کی پذیرائی ہوگی، کامیاب ہوں گی، ایکسیپٹ ہوں گی، الاؤ ہوں گی، اور یہ جو ملٹری کورٹس نے جو گرفتار کر رکھے ہیں ان کو بھی مخلصی مل جائے گی، وہ عام عدالتوں میں جائیں گے۔ مخلصی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بری متصور ہوں گے، مخلصی کا مطلب یہ ہے کہ سویلینز کا ٹرائل سول کورٹس ہی کریں گی، جو عام عدالتیں ہیں اس کو کریں گی، ملٹری کورٹس ختم کر دی جائیں گی انشاءاللہ، مجھے کبھی امید ہے۔ اور اس سے ایک خوف کی فضا جو عوام پر ہے، پاکستان کی عوام پر، وہ ڈسپیل ہو جائے گی، ظاہر